बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जस्ट अंडर यूट्यूब चैनल से मियां कमर आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया है। आज एक ख़बर के साथ मैं अपनी बात स्टार्ट कर रहा हूँ। ये ख़बर शिकारियों के लिए अच्छी तो नहीं है, बहुत ही मनहूस कह सकते हैं ये ख़बर है। और जो फायर आर्म से रिलेटेड लोग हैं, स्पोर्ट्स जो गन्स एंड राइफ़ल की स्पोर्ट्स के लोग हैं, इन सब के लिए जो है वो बहुत ही एक बुरी ख़बर है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने नॉन लीग की हुकूमत आने के बाद काफ़ी सारी आइटम्स के ऊपर जो इंपोर्ट होकर पाकिस्तान आ रही थी उनके ऊपर बैन लगा दिया है। और जहां उसमें काफ़ी सारी चीज़ें उस जद में आई हैं जिनको लग्जरी आइटम्स का नाम दिया गया है, उसके अंदर ही इन्होंने चैप्टर जो इंपोर्ट का है 93, वो पूरे का पूरा जो है मन उसको भी उन्होंने बैन कर दिया है कि आप इनमें से कोई आइटम भी जो है वो नहीं मंगवा सकते। 93 चैप्टर की अगर हम बात करें, पहले तो मैं आपको SRO को बता दूं अपने मोबाइल से, इसका आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इस्लामाबाद से ये 19 मई को एक लेटर जारी हुआ है जिसके अंदर इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर बैन लगाया है। आगे जाके हम कुछ चीज़ें इसमें और भी डिस्कस करेंगे, जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। और ये SRO नंबर जो है 598/1/2022 है। वैसे तो नॉन लीग का ये एक वतीरा रहा है कि जब भी उनकी गवर्नमेंट आई है वफाक में, उन्होंने यही काम किया है कि उन्होंने आप 95 में देख लें, उसके बाद 2013 में देख लें कि जब भी इनकी गवर्नमेंट आती है तो ये फायर आर्म के ऊपर ज़रूर बैन लगा देते हैं। क्या उसके पीछे मुहर्रिकात हैं, ना मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, ना मेरा वो टॉपिक है, ना मैं कुछ सियासी गुफ्तगू कर रहा हूँ, लेकिन बताना ये चाह रहा हूँ कि जब भी ये गवर्नमेंट आती है फायर आर्म के ऊपर बैन लगता है। इसके इफ़ेक्ट क्या पड़ रहे हैं कि चंद दिनों पहले एक दोस्त ने ग्लॉक एक मार्केट से 2,10,000 का लिया था। आज उसकी प्राइस इनके 2 तो नहीं, मेरे ख़्याल में इसी वीक की ही बात है, इनके आप कह लें कि को 5 दिन पहले उन्होंने 2,10,000 का लिया था पेशावर से। आज उनको कॉल करके पता किया तो उसकी प्राइस 4,50,000 हो चुकी है। आप देखें कि इस एक SRO का इफ़ेक्ट कितना हुआ है कि उन्होंने सारा का सारा जो है प्राइस का जो है वो सत्यानाश कर दिया है। इसी तरह मैं आपको पहले इसके बारे में बता दूं कि ये जो चैप्टर है 93, इस लेटर के सीरियल नंबर 81 के ऊपर ये है। और इसने इन्हें कहा है कि रिस्पेक्टिव हेडिंग ऑफ चैप्टर 93 ऑफ PCT, इसको उन्होंने टोटल को, यानी कि बाकी जितनी भी मैं आइटम इस लेटर के अंदर देख रहा हूँ, उन्होंने पूरा उसका HS कोड या PCT कोड दिया है कि ये आइटम जो हैं बैन हैं। लेकिन ये जो इन्होंने इसके बारे में बताया है, उन्होंने पूरे का पूरा चैप्टर जो 93 है उसको ही बैन कर दिया है इंपोर्ट। अब उसमें क्या कुछ आता है, जितने भी फायर आर्म हैं, शॉट गन हैं, राइफ़ल हैं, पिस्टल हैं, बैन। एयर गन्स बैन। कोई ये समझ रहा है कि एयर गन नहीं आती, तो उसका जो HS कोड है वो 9301.4000 है या 9304.0000 है, ये उसका है। तो वो भी बैन हो गई है। अब कोई भी एयर गन, ना PCP, ना स्प्रिंगर, ना कोई एयर पिस्टल, ये भी इंपोर्ट नहीं हो सकेगा। गन और फायर आर्म से रिलेटेड कोई एसेसरी, वो भी इंपोर्ट नहीं हो सकेगी। गन और फायर आर्म या एयर गन के पार्ट्स भी इंपोर्ट नहीं हो सकेंगे, इनकी एसेसरीज भी नहीं हो सकेंगी। इवन आपके बो एंड एरोज़ जो हैं वो भी बैन हो गए हैं, वो भी इसी चैप्टर के अंदर आते हैं, वो भी इंपोर्ट नहीं हो सकेंगे।
तो अगर कोई ये सोच के बैठा हुआ है कि फायर आर्म पे बैन हुआ है और एयर गन्स पे नहीं हुआ, तो एयर गन्स भी बैन हो गई हैं अकॉर्डिंग टू दिस लेटर। हाँ, दोबारा मैं थोड़ी सी आपको वजाहत कर दूं, शायद कुछ लोग और घबरा गए हों। ये सिर्फ इंपोर्ट बैन हुई है, सेल परचेज़ एयर गन की या फायर आर्म की जैसे पहले रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक चल रही है वैसे ही होगी, लेकिन जो बाहर से इंपोर्ट होके आ रहा था वो इस वक्त जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी पिछली रिवायात को बरकरार रखते हुए इसको बैन कर दिया है। जितनी चीज़ें बैन की हैं, अगर हम इसका एक जिसको हम एक तज्ज़िया कहते हैं, फाइनेंशियल तज्ज़िया या शुमारियाती या इकोनॉमिक सिस्टम की अगर हम बात करें, तो हमारे टोटल इंपोर्ट का काफ़ी आइटम्स हैं, जिसमें मेकअप है, सीबीयू यूनिट्स, गाड़ियां हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें शैम्पू हैं, डॉग्स एंड कैट फूड्स हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। ये नहीं है कि इसमें कुछ थोड़ी सी आइटम, लेकिन हमारी जो ये सारी चीज़ें हैं ये टोटल इंपोर्ट का सिर्फ 2 to 2.5% बनती हैं, इससे ज़्यादा भी नहीं है। कि जो हमारी एनुअल एक वो जाती हैं रेमिटेंस बाहर जानी होती हैं, वो सिर्फ पूरी हमारे इंपोर्ट का 2% है। तो इससे अब इफ़ेक्ट क्या हो रहा है, एक तो प्राइसेस बढ़ गई हैं, पीसीपी की प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, इवन एक गन के अंदर 10-10 हज़ार का फ़र्क आ गया है। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न सिर्फ ये है कि आगे जब तक ये लेटर नल एंड वाइड नहीं होता या गवर्नमेंट की कोई नई पॉलिसी नहीं आती, तो उस वक्त तक आप ना कोई एयर गन इंपोर्ट कर सकते हैं, ना एयर पिस्टल इंपोर्ट कर सकते हैं, ना आप कोई राइफ़ल कर सकते हैं, ना पीसीपी, ना स्प्रिंगर, ना बो एंड एरोज़, और ना इनसे रिलेटेड जो भी एसेसरीज़ हैं। एसेसरीज़ में बहुत कुछ आता है, पार्ट्स में भी बहुत कुछ आता है, उस डिटेल में भी मैं नहीं जानना चाह रहा। जो यूज़र हैं उनको समझ आ गई होगी कि इसमें क्या कुछ बैन हो गया है। अब होगा क्या इस सूरत में कि जैसे एक पिस्टल की प्राइस 2 लाख से उठी और 4 लाख को क्रॉस कर गई, इसी तरह जो 12 अपना एक दोस्त मेरे ने एक राइफ़ल ली थी 8 लाख की, वो भी एक वीक ही हुआ है पहले ली थी, आज उसकी प्राइस जो है वो 14 लाख पे चली गई है। तो आपको थोड़ा सा ये भी समझ जाना चाहिए कि एयर गन, स्कोप और इन एसेसरीज़ की प्राइसेस भी ऊपर जाएंगी, जो इस वक्त इंपोर्ट नहीं हो सकेंगी। जो इंपोर्ट हो रही होंगी, एक तो हमारा डॉलर ने बेड़ा गर्क कर दिया है कि डॉलर 200 क्रॉस कर गया है। डॉलर के इस इंक्रीज़ होने की वजह से भी चीज़ें महंगी होंगी, चाहे वो इम्पोर्टेबल हैं या नहीं हैं। आज मैं अभी एक स्टोर पे गया था, तो मैंने ऐसे ही शैम्पू 2 उठा लिए, तो उन्होंने मुझे, जब मैं कैश काउंटर पे गया तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज़ आपके एक बिल में एक शैम्पू लेके जा सकते हैं, वरना हमारे काउंटर खाली हो रहे हैं। रीज़न क्या है कि अगर इसकी इंपोर्ट पे पाबंदी लग गई है तो हमने ये चलाने हैं। तो कुछ अर्सा उनका ट्रिक क्या है कि अभी क्योंकि प्राइस कंट्रोल है, जो ही इसकी 1 महीना गुजरेगा, 15 दिन गुजरेगा, उसका ये जो है वो डबल कर देंगे, प्राइसेस जो हैं वो डबल कर देंगे। तो ये एक बुरी ख़बर थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। पहले ही एयर गन से हंटिंग तो बैन की हुई थी, अब उसकी इंपोर्ट भी बैन हो गई है। तो ये एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन बन गई है। अब अल्लाह बेहतरी करे, सबके लिए दुआगो हैं कि इस मुल्क का अच्छा हो, जो इस मुल्क के लिए है। हमारे इन अपना जो शौक़ हैं या हमारे ये जो हम एक गेम कर रहे हैं, हंटिंग गेम वगैरह, इन सब से जो पहले ज़रूरी है वो हमारा मुल्क है। अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान को शाद व आबाद रखे, इसके मसाइल कम हों, डॉलर रेट जो है वो कंट्रोल हो जाए, महंगाई कंट्रोल हो जाए। हमारा अल्लाह ही वारिस है, हम हल्का फुल्का अपनी पुरानी चीज़ों से ही शौक़ पूरा करते रहेंगे और सिस्टम हमारा चलता रहेगा। तो ये थी आज की एक बुरी ख़बर, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। अच्छी ख़बरों के साथ बुरी ख़बरें भी जो हैं वो भी शेयर होनी चाहिए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर फ़ी अमानिल्लाह।